नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ और पहला थ्रो 87.58 मीटर का था। 13 साल बाद देश को गोल्ड दिलाकर नीरज कुमार ने इतिहास रचा। जीत के बाद नीरज कुमार के घर पर जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को उनके शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत के लिए पंजाब सरकार ने भी इनामी राशि देने की घोषणा कर दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ मणिपुर सरकार ने भी गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देगी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कैबिनेट ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देगा। भाला फेंक एथलीट चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक इतिहास में भारत को दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एचपीटीडीसी 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी करेगा। हिमाचल के हर बड़े पर्यटन स्थल पर एचपीटीडीसी के होटल हैं और वहीं सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के अभिनंदन के लिए तैयार हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा 9 अगस्त को भारत वापस लौटेंगे। नीरज ने फाइनल मुकाबले में दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज के भारत वापस आने को लेकर जबरदस्त स्वागत की तैयारी चल रही है। नीरज चोपड़ा सोमवार की शाम एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ओलंपिक विजेताओं को बधाई दी। साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी से बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। जेपी दलाल ने सबसे पहले ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, द्रविड़ दहिया और हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि पहली बार इतने ओलंपिक मेडल आने से युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और आने वाले ओलंपिक में और ज्यादा मेडल आएंगे। उन्होंने कहा कि यह सब हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हुआ है। ऐसे में देश भर में हरियाणा की खेल नीति अपनानी चाहिए और साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को जेपी दलाल ने सही बताया। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयरहाउस चेयरमैन नैनपाल रावत ने देश के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के कारण ही युवा देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लाने की खुशी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में खिलाड़ियों के बीच डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल आने पर जमकर खुशियां मनाई गई। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने से पहले तैयार करने के लिए 5 लाख की राशि दी गई। उन्होंने कहा है कि सरकार ने नीति बनाई है, इसके तहत मेडल लाने वालों को सुविधाएं दी जा रही है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की राशि, प्रथम श्रेणी की नौकरी और उनके गांव में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम बनाया जाएगा। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बजरंग पुनिया की पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जब गांव में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि बजरंग की तरह और भी युवा देश और दुनिया में गांव का नाम रोशन करेंगे और सैकड़ों पदक देश की झोली में डालेंगे। मादुरे के एक ताइक्वांडो कोच ने 1 मिनट में 37 कंक्रीट ब्लॉक को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। कोच नारायण ने कहा है कि रिकॉर्ड बनाने में 6 महीने का समय लगा, जिसे मैंने तीसरे प्रयास में हासिल किया। मेरे पास ताइक्वांडो में 24 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 39,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 19 लाख के पार है। देश में एक दिन में 491 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा है।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6061 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 128 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 71,050 है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इनमें से 28 लोग ग्रामीण इलाकों से संक्रमित पाए गए हैं। उधर दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 72 नए केस मिले। वहीं एक दिन में एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में अभी भी 565 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 है। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के मामलों में बढ़ने के चलते कई गतिविधियों को बंद किया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोल दिया जाएगा। ये गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। मैं सभी से बाजारों के खुलने के बाद कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है। खास बात यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में भी कारगर साबित होगी। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन को भी भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। अब तक भारत में 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरी लहर का संकट कहर न बर पाए और इसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से 1000 बेड सुनिश्चित किए गए हैं। इनमें से 700 बेड ऑक्सीजन से युक्त होंगे। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो अपने देश में कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहते हैं। इस बारे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि थाईलैंड में इस वक्त कोरोना बहुत फैला हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी। उससे प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार ने उन्हें पत्र लिखा है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर रविवार की सुबह पंजाब से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। इस दौरान बस में सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथियों ने दहशत फैला दी है। वन क्षेत्र के हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन्यजीव शोधकर्ता आचार्य ने कहा है कि अवैध खनन के कारण जंगल गायब हो रहे हैं और हाथी अपना प्राकृतिक आवास खो रहे हैं, जिससे लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर ट्रेन चलाएगा, जिसमें जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली डेमो ट्रेन में रेट्रोफिटिंग करेगी। एडीजी राजीव जैन ने कहा कि यह सम्मेलन 17 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। पंचकुला सेक्टर 2 में शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीदों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर संदीप शंखाला स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष पंचकुला से विधायक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। भारी संख्या में ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाया गया। वहीं इसके साथ साथ भारी संख्या में युवा मोटरसाइकिल पर सवार थे। पलवल जिले में होडल में मेगा पौधारोपण और वितरण अभियान के तहत 20,000 फलदार पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव सिंह रावत, वहीं एसई सिंचाई विभाग रहे। जिला पलवल में अगस्त महीने में 3 लाख पौधे वितरण और रोपण का लक्ष्य रखा गया। भारत स्काउट एंड गाइड्स के जिला संगठन आयुक्त योगेश सौरौत और प्रधानाचार्य करतार सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। सिरसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिपाही पद के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। इससे गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर लीक रद्द होने के बाद हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और अब हम दोबारा पेपर देने नहीं आएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 86 प्रिंसेस पार्क में रहने वाले लोगों ने सुविधाओं के न मिलने और मनचाही वसूली के विरोध में बीपीटीपी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के अलावा सोशल मीडिया पर भी बीपीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए कदम उठाया है। ये लोग सुविधाओं के नाम पर हर महीने पैसे भी भरते हैं।
उन्होंने प्रशासन को शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा। अब इस मामले में वे अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और सोशल मीडिया का भी सहारा लेने वाले हैं। सोनीपत के दोदवा गांव में किसान की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महज 36 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कुख्यात गैंग काला जठेड़ी से संबंधित हैं। एएसपी निकिता खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 दिन पहले गोहाना क्षेत्र के दोदवा गांव में एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी की गोलियों ने पहले अंधाधुंध फायरिंग की, किसान की हत्या की और हत्या के 13 मिनट बाद सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट भी लिखी। गोले को पुलिस ने उसके साथियों के साथ कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि एक पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश अनूप उर्फ चीता की गिरफ्तारी पंजाब के बठिंडा से की गई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पंचकुला में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बम्बीहा ग्रुप के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अंबाला के रहने वाले अर्जुन उर्फ अज्जू और सौरभ उर्फ मऊ को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी पंचकुला में गैंगवार को अंजाम देने पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि शार्प शूटर अर्जुन और सौरभ पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, लेकिन अब दोनों जेल में बैठे गैंगस्टर भूपी राणा के संपर्क में उसी के कहने पर पंचकुला आए थे और बम्बीहा गैंग में शामिल हुए। गैंग ज्वाइन करने के दौरान दोनों आरोपियों को विदेश से फंडिंग और विदेशी हथियार मुहैया करवाए जाने की बात कही गई थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में केबल चोरी करने वाले एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक केबल चोरी करने वाले आरोपी को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ग्रामीणों ने बताया है कि आरोपी से 16 मीटर केबल मिली है। इसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। फरीदाबाद में शातिर चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उनकी पत्नी को अपना निशाना बनाया। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भगवान शिव के मंदिर में जल अर्पण करने के लिए गए थे। वापसी में आते समय 4 शातिर चोरों ने उनको थर्मल स्क्रीनिंग में बिजी रखा और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां पर हाथ की सफाई दिखाते हुए असली के बजाय नकली चूड़ियां और चैन बैग में रखी, वहां से रफू चक्कर हुए। दंपति की ओर से इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नूह में 67 साल के बुजुर्ग के प्रेम विवाह को लेकर लोगों ने पंचायत का आयोजन किया। शादी को लेकर नाराजगी जाहिर की। बीते दिनों 67 साल के बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि 67 साल के बुजुर्ग की 19 साल की लड़की से शादी गलत है और इसलिए परिजनों को लड़की वापस दिलाई जाए। इसके लिए महापंचायत भी की जा सकती है। चरखी दादरी में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 155 पेटी देशी शराब की बोतलें बरामद की हैं। आरोपियों की पहचान पिकअप गाड़ी चालक और परिचालक जिला चरखी दादरी के तौर पर की गई है। सिरसा में निजी स्कूल संचालक ने आत्महत्या कर ली। स्कूल संचालक ने राजस्थान के सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर के जान दे दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। राजस्थान की भिरानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में नगला मेगा गांव में हादसा हुआ। सावन शिवरात्रि के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ। इसके बाद करंट की चपेट में आने से 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मेवात जिले में इस बार 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों, आंगनबाड़ी वर्करों और सहायता समूहों की महिलाओं को भी बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा पौधा लगाने के लिए मेगा कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें 3 लाख पौधे एक ही दिन में लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। मेवात की धरती पर आने वाले कुछ सालों में चारों तरफ न केवल हरियाली दिखाई देगी बल्कि फलों के पेड़ भी दिखाई देंगे। एनआईटी विधानसभा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। यात्रा प्याली चौक फरीदाबाद से शुरू हुई और जगह जगह तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। एयरफोर्स रोड और एनआईटी फरीदाबाद पर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि देश में शहीदों की याद और सम्मान में हर तरफ तिरंगा यात्रा निकालने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर नूह में तेजी से मलेरिया मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नूह 3-4 साल पहले नूह में मलेरिया के सबसे ज्यादा केस पाए जाते थे। मलेरिया से लोगों की जान तक भी चली जाती थी। अभी तक इस साल एक भी मलेरिया का केस इस इलाके में सामने नहीं आया। इससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है।
जिला सूक्ष्म रोग अधिकारी ने बताया है कि पिछले 4-5 साल से मलेरिया के केसों में भारी गिरावट देखने को मिली है और विभाग लगातार इस ओर काम कर रहा है। सोनीपत में शुरू हुई तेज बारिश की वजह से जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है। तेज हवा के साथ ही कई जगह पर जोरदार बारिश हुई है। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण भवन में नए कमरे का उद्घाटन किया। इस मौके पर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा समेत ब्राह्मण सभा के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। महम कस्बे में रविवार को बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह यात्रा बीजेपी कार्यालय से शुरू होकर काठमंडी चौक, थाना रोड, आजाद चौक, सदर बाजार, सेमान चुंगी होते हुए 24 के चबूतरे पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर अरविंद शर्मा, शमशेर खड़कड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया था, जो बाद में फिर से बहाल कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया। इस मामले में सोशल मीडिया में राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड किए जाने को लेकर के ट्विटर की ओर से इनकार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 9 अगस्त को जारी करेंगे। पीएम 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण करेंगे। प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 50 जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही श्रीनगर, बड़गांव, गांदरबल, शोपियां, कुपवाड़ा और रामबन में भी छापेमारी की जा रही है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सरकार की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अन्य योजना से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिली है। पीएम ने विपदा से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की अपील की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे।